आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर मैं प्रश्न में बोला गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम कहते हैं CFC गैसें, ठीक है, और यहाँ पर बोला गया है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को बढ़ावा नहीं दिया जाता क्योंकि ये हमें दोस्तों यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। हमें बताना है कि क्यों हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को बढ़ावा नहीं देते हैं। इसके हमें 4 कारण दिए गए। हमें बताना है कि कौन सा कारण इसके लिए बिल्कुल यहाँ पर सही विकल्प के तौर पे है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारी गैस है, ठीक है, ये होता है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं शॉर्ट में दोस्तों CFC गैसें, ठीक है, इसे हम कहते हैं CFC गैसें। और इसका जो सूत्र होता है दोस्तों वो हम जानते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है यहाँ पर कार्बन का 1 परमाणु, फ्लोरीन का 2 परमाणु और क्लोरीन का 2 परमाणु, ठीक है। तो ये होता है हमारा CF2Cl2, ये होता है हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का सूत्र। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये जो हमारी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये कहाँ से निकलती है? ये दोस्तों अत्यधिक मात्रा में जो हमारे घर में उपस्थित AC होते हैं, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? AC को हम बोलते हैं प्रशीतक या फिर हमारे AC या फिर रेफ्रिजरेटर, ठीक है, ये हो गया हमारा रेफ्रिजरेटर, ठीक है। इन सभी से अत्यधिक मात्रा में क्या निकलती है? हमारी CFC गैसें निकलती है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि ये हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये हमारी क्या है? वातावरण के लिए हानिकारक गैसें हैं। अब वो कैसे, वो भी हम देख लेते हैं। वातावरण के लिए ये हमारी क्या है? अत्यधिक हानिकारक गैसें हैं, ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये हमारी किस तरह से नुकसान पहुंचाती है? ये दोस्तों हमारी जो वातावरण में उपस्थित समताप मंडल में जो हमारी ओजोन की परत है इसके क्षरण के लिए उत्तरदायी होती है, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इसके रासायनिक अभिक्रिया कि किस तरह से यहाँ पर इसके रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारी ओजोन की परत का नाश होता है, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी CFC गैसें हैं ये सबसे पहले चरण की अभिक्रिया में जो हमारी CFC गैस है इसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2, ठीक है। ये क्या करती है दोस्तों? ये हमारी सूर्य के प्रकाश में जो हमारी पराबैंगनी किरणें हैं, UV किरण, इनकी उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाती है? यह अपने जो क्लोरीन के परमाणु को बाहर निकालती है और क्या हो जाता है? ये यहाँ पर बना लेती है CF2Cl और यहाँ से क्या निकल गया? एक क्लोरीन बाहर निकल गया। तो इस तरह से यहाँ पर सबसे पहले अभिक्रिया में क्लोरीन के परमाणु बाहर निकल जाते हैं, यहाँ से एक क्लोरीन का परमाणु, ठीक है। अब दोस्तों दूसरी अभिक्रिया में ये जो हमारे पास क्लोरीन का परमाणु बाहर निकला है ये क्या करता है? ये क्लोरीन का परमाणु वातावरण में उपस्थित हमारे ओजोन के साथ में अभिक्रिया कर लेता है। समताप मंडल में जो उपस्थित ओजोन की मात्रा है इसके साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? ClO और साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन बना लेता है, ठीक है। तो ये हो गई दूसरे चरण की अभिक्रिया। अब दोस्तों ये जो हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है, और साथ में यहाँ पर बना हुआ है हमारा ClO, तो इसमें जो ClO है, ClO ये किसके साथ में? ये दोस्तों पुनः हमारे किसके साथ में? ऑक्सीजन के परमाणु के साथ में अभिक्रिया करता है और क्या बना लेता है? क्लोरीन और साथ में ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये अभिक्रिया कितने चरणों में होती है? 3 चरणों में होती है, ठीक है। अब दोस्तों मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर मैं इसे समीकरण नंबर 1 दे दूं, 2 दे दूं, 3 दे दूं, ठीक है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारी वातावरण में ये हानिकारक किस तरह से है? दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा समीकरण नंबर 2 है, समीकरण नंबर 2 में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब हमारी CFC गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये अपने में से एक क्लोरीन निकाल देती है और ये क्लोरीन क्या करता है? ये हमारे ओजोन के साथ में अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? ऑक्सीजन बना लेता है। तो यहाँ पर क्या हो गई? ओजोन की मात्रा में कमी आ गई क्योंकि ओजोन यहाँ पर अभिक्रिया में भाग लेकर ऑक्सीजन में परिवर्तित हो गया। तो इसलिए यहाँ पर ओजोन की मात्रा में क्या आ जाती है? कमी आती है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण नंबर 2 से यहाँ पर ओजोन के घनत्व में कमी आ जाती है, ओजोन के घनत्व या फिर कह सकते हैं कि ओजोन के मात्रा में कमी आती है और यही ओजोन की मात्रा में कमी होने के कारण हम कह सकते हैं कि ओजोन की परत का यहाँ पर क्या होता है? क्षरण होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ओजोन की मात्रा का क्षरण हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो हमारी CFC गैसें हैं CF2Cl2 ये हमारे वातावरण के लिए हानिकारक होती है। अब दोस्तों हम अपने विकल्प को देखते हैं कि कौन सा विकल्प है जो कि यहाँ पर हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसके लिए बिल्कुल सही है। सबसे पहला यहाँ पर हमें विकल्प में कहा गया है ये उन लोगों के आंखों के लिए नुकसानदेह है जो इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये हमारे आंखों के लिए नुकसानदेह है, ये कहा गया है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा क्योंकि दोस्तों ये हमारे क्या है? ये हमारे पृथ्वी के लिए हानिकारक गैस है क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ा देती है। क्योंकि दोस्तों जब हमारे ओजोन परत का क्षरण होता है
तो पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगता है, साथ में हमारे मनुष्यों के अंदर आंखों की बीमारियां ना होके त्वचा संबंधी बीमारियां होने लगती है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत होगा। उसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन भी दिया गया है, ये फ्रिज तथा वातानुकूल एसी को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बोला गया है कि फ्रिज और वातानुकूल एसी को नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि दोस्तों हमने देखा है कि ये जो गैसें हैं ये हमारी कहाँ से निकलती है, ये हमारे एसी और फ्रिज से ही निकलती है। तो ये उसको नुकसान कैसे पहुंचाएगी, ये तो हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाती है। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। उसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन सी दिए गए हैं, ये ओजोन को खाकर वायुमंडल से दूर करते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि समीकरण नंबर 2 में ये हमारी ओजोन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन में परिवर्तित कर गई, इसलिए यहाँ पर ओजोन का क्षरण हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि ओजोन को खाकर वायुमंडल से दूर करते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ठीक है, और ये किसके कारण होता है, CFC गैसों के कारण होता है। उसी तरह से यहाँ पर ऑप्शन डी दिया गया है, ये ऑक्सीजन। ठीक है, ये दोस्तों हमारे पास क्या है, ये है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन सतह को नष्ट करते हैं। तो दोस्तों ये ऑक्सीजन सतह को नष्ट नहीं करते हैं, जबकि ये ऑक्सीजन की मात्रा को क्या कर रहे हैं, वायुमंडल में बढ़ा रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। उसी तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन सी है ये हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।